शहर के नगर भवन में कौशल विकास कार्यक्रम के दौरान डीएम ने बच्चों को बताया सफल होने का तरीका। औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने गुरुवार की दोपहर 1:30 बजे नगर भवन में आयोजित शहर के एक बड़े कंप्यूटर संस्थान के 7वें वार्षिकोत्सव एवं केवाईपी कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में युवाओं का दिल जीत लिया और उन्होंने युवाओं को मोबाइल के जरिए आईटी से जुड़े विभिन्न पहलुओं को कैसे जानकारी प्राप्त की जाए उसे सिखाया। उन्होंने उसे रोजगार परक कैसे बनाए उसकी जानकारी काफ़ी आसानी तरीके से दी। इतना ही नहीं, डीएम ने अपनी तैयारी के दौरान कैसे आसानी से किसी भी कोर्स को सीखा जाता है उसकी जानकारी साझा की। डीएम के द्वारा बातों ही बातों में करियर निर्माण की बातें सुनकर नगर भवन में उपस्थित छात्र छात्रा काफ़ी प्रभावित हुए और बार बार ताली बजाकर जिलाधिकारी के उद्बोधन का स्वागत किया। जिलाधिकारी ने कहा कि आईटी से जुड़ी जानकारी यूट्यूब पर उपलब्ध है और इससे जुड़े कई टॉपिक्स आसानी से सीखे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ईमानदार प्रयास होना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि आपके पास जानकारी होगी तो घर बैठे ही बड़ी बड़ी कंपनियों के कार्य कर आर्थिक रूप से खुद को एवं परिवार को समृद्ध कर सकेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जब इन्होंने बताया कि इस तरह का प्रोग्राम है केवाईपी के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आएंगे तो ये एक मौका है हमारे लिए यहाँ के बच्चों से संवाद करने का, उनसे बातें करने का, उससे बातें जानने का। आईटी के सेक्टर में मैं खुद भी रहा हूँ, मैं खुद भी इसी फील्ड में मैंने इंजीनियरिंग करी है और कंप्यूटर से मेरा भी जुड़ा हुआ है। काफी समय मेरा कंप्यूटर पे निकला है, अभी भी निकलता है। उस फील्ड के अंदर जब तो काम होता है तो मुझे अपने आप में अच्छा लगता है और मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे हैं, कितनी नॉलेज उनको मिल रही है, ये हमेशा जानने का प्रयास करता हूँ। केवाईपी प्रोग्राम एक शुरुआत है सरकार की ओर से और उसका मुख्य मकसद था कि बेसिक कंप्यूटर की जानकारी, बेसिक सॉफ्ट सिस्टम की जानकारी सभी बच्चों को दी जाए और सभी बच्चे एक करके उस जानकारी को लें और लेने के बाद उनके लिए आगे के रास्ते खुले। ये अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होगा कभी भी। आप जानते हैं कि अगर आपको एक्सेल चलाना आ गया या आपको वर्ड चलाना आ गया तो अपने आप में आप उससे रोजगार तो पा लेंगे, लेकिन वो आपके लिए अंत नहीं होगा। आज भी मैं मेरी इंजीनियरिंग खत्म हो गई तो 12 साल हो गया, आज भी मैं एक्सेल के अंदर कुछ नई चीजें ट्राई करने का प्रयास करता हूँ। एक्सेल केवल ये शीट पे दिखाई देता है। एक्सेल के अंदर आप पूरा सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, आपको पता है, जानकारी हो गई होगी, नेटवर्क के बच्चे उसके अंदर पूरा कोडिंग कर सकते हैं बीबीए के अंदर। तो वो चीजें एक्सेल के अंदर हो सकती हैं। धीरे धीरे मुझे पता चली, आजकल सारा माध्यम हमारे पास में है। बिहार के एस्पेक्ट में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। कारण इसका ये है कि हम लोग जब बात करते हैं कि किसी भी सोसाइटी या किसी भी समाज या किसी भी राज्य या देश के लिए अगर हम लोगों को डेवलपमेंट करना है तो कुछ ना कुछ इस तरह की इंडस्ट्री हमको लानी पड़ेगी जिससे कि हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। इसी शहर में अगर 3 दुकानदार आए, एक ने दूसरे से खरीदा, दूसरे तीसरे खरीदा, तीसरे से पहले से खरीद लिया, आपस में उन्होंने बार्टर सिस्टम से सामान खरीद लिया तो कुछ ग्रोथ नहीं होगा। आप ही लोग आपस में इकोनॉमी चला रहे हैं। अगर हमारी इकोनॉमी को डेवलप होना है तो उस स्टेट को, उस देश को बाहर भी कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज को बनानी पड़ेगी जो कि बाहर के लोग उससे खरीदे, ताकि बदले में जो उनसे वो सर्विस ले उसका उससे हम लोग भरपाई कर सकें। तो बिहार के एस्पेक्ट में हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, आप लोग जब से झारखंड अलग हुआ है हमारे पास लैंड बहुत कम है। लैंड हमारे पास लिमिटेड है, हर जगह लैंड से भावनाएं भी अलग हुई है। तो ऐसी इंडस्ट्री का हम लोग फोकस करें सरकार की तरफ से जिसकी ज्यादा लैंड की आवश्यकता है तो उसकी संख्या हमेशा कम होगी। वो ऐसी जगह के लिए ठीक है जैसे राजस्थान के लिए ठीक है। राजस्थान में बहुत लैंड खाली पड़ी है, एकड़ की एकड़ जमीन खाली पड़ी है, वो पानी भी नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है वहाँ पे। अगर बड़ी इंडस्ट्री लगाए तो कोई इशू नहीं है। पर बिहार ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग लैंड जिससे ज्यादा चाहिए वो इंडस्ट्री हम लोग काम करने से चाहिए। हम लोग कम लैंड वाली इंडस्ट्री पे काम करें। अब कम लैंड वाली इंडस्ट्री कौन सी होगी? बैंगलोर इतना फेमस हो रहा है, क्यों हो रहा है? आईटी सेक्टर में काम। कम लैंड वाली इंडस्ट्री वही होगी जिसमें कि हम ह्यूमन कैपिटल, हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको डेवलप करें और वो लोग बाहर के लिए काम करें, बाहर जाके काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे लोग ऐसे ट्रेन होते हैं और बाहर जाके काम करते हैं और जो उनको इनकम होती है उसको अपने घर परिवार को वापस भेजते हैं तो उससे भी हमारे राज्य में पैसा आता है, वो तो अच्छा है ही। या यहाँ भी अगर ट्रेन हो गए हैं
तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, बाकी सर्विस के माध्यम से, कॉल सेंटर के माध्यम से बाहर की कंपनी के लिए काम करें ताकि उनसे इनकम उत्पादन करें। तो ये बिहार सरकार का प्रयास रहा है, शुरुआत हुई है कि हम लोग यहाँ के मैन पावर को ट्रेन करें। ट्रेनिंग कई तरह की हो सकती है, ट्रेनिंग IT की होती है, वो भी एक माध्यम है, और ट्रेनिंग कंप्यूटर की होती है। अब मैं जब जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे यूपीएससी दिया, उसके बाद हम लोग सोचते थे कि क्या कर सकते हैं शिक्षा में, हम लोग क्या कर सकते हैं, या जब सचिवालय जाएंगे और पॉलिसी बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि हर बच्चे को कंप्यूटर सिखा दो, हर बच्चे को कंप्यूटर सिखा दो। अगर वो कंप्यूटर चलाना सीख गया, वो कंप्यूटर चलाना सीख गया तो वो धीरे धीरे से यूज करना सीखेगा, फिर धीरे धीरे बाकी चीजें जो उसके अंदर आती हैं, एक्सेल है, वर्ड है, एक चीज है, बाकी कोडिंग होती है, वो भी धीरे धीरे सीखने लगेगा। आजकल कोडिंग लैंग्वेज बड़ी आसान हो गई है। पाइथन आपने नाम सुना होगा सब लोगों ने, मतलब पाइथन को सीखना इतना आसान है कि आप अगर आज गूगल पे सर्च करेंगे कि मुझे पाइथन ट्यूटोरियल लिख के सर्च करेंगे और आज सीखने बैठेंगे, अगले 15 दिन में सीख जाएंगे, गारंटी है। मैं खुद कभी पाइथन का इस्तेमाल नहीं किया था, अभी बीच में 10-15 दिन का वेट लग गया था, रास्ते में बैठा मोबाइल पे देख रहा था, उसी में मुझे समझ में आ गया कि बड़ी आसान लैंग्वेज है और हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आने वाले समय में जितना भी काम हो रहा है आपका, वो सारा इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो रहा है। अब एक जैसे आपने पाइथन के बारे में हमने बात करी, एक्सेल के बारे में हमने बात करी, अभी भी हमारा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है, हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, वो इतना फाइनेंशियल सिस्टम हमारा वो है, वो एक्सेल पे ही चल रहा है। एक्सेल के फॉर्मूला है, ये बहुत छोटी छोटी बात नहीं है। हम लोग पूरा डे सब बैठे हैं, हम लोग पूरा चुनाव एक्सेल पे कर रहे हैं। अगर हमारे आदमी को एक्सेल आती है तो 20,000 लोगों का मैनेजमेंट करना है, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, सारी चीजें हम लोग एक्सेल पे कर सकते हैं। और इसको टैली आ गई, टैली का हेड नहीं जाता है तो पूरा वो काम कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको क्या है, केवाईसी के माध्यम से आपको बताया गया है कि एक्सेल भी कोई चीज है, वर्ड भी कोई चीज है। अब सीखना कैसे है, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिली 3 महीने की, उसके बाद भी आप सबके पास मोबाइल है, आपके कंप्यूटर भी हुआ, नहीं तो आजकल मार्केट में कंप्यूटर की रेट बहुत कम हो गई है, हम लोग खरीद नहीं सकते हैं। आप मोबाइल लीजिए, कंप्यूटर लीजिए, इंटरनेट कनेक्शन आजकल लगभग फ्री है, और सर्च करना स्टार्ट कीजिए जो आपको सीखना है। आप मुश्किल से मुश्किल चीज सर्च करना स्टार्ट कीजिए आज ही जाके कि हाउ टू डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन इन पाइथन इन एक्सेल, जो आपको लिखना है, जो आपको जानना है, इन जावा सी, जो आपको सीखना है, आप लिख के सर्च करिए, वो एकदम लाइन टू लाइन बताएगा कि भाई ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, इसके अंदर ये चीज होती है, ये वेरिएबल्स के नाम होते हैं, ये इसके अंदर इटरेटर्स होते हैं, ये इसके बाकी चीजें हैं। आप बैठ के करोगे और करते 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 1 महीने में आप इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि मोबाइल की एप्लीकेशन आप लोग बना सकते। और एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में कितना पैसा चलता है? हम लोग मोबाइल की भी राजगीर महोत्सव राजगीर में थे, एक सिंपल सी मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए उसने हमसे 50,000 लिया सरकार से। आप जो काम 1 महीने में सीख सकते हो, वो बनाने के बाद अपने आप लोग आराम से सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। दुनिया भर की वेबसाइट ऐसे है जो आउटसोर्सिंग का काम देती है, यही बैठे बैठे आप कंप्यूटर पर लॉगिन करिए, आप रजिस्ट्रेशन करिए, फिर मैं काम करना चाहता हूं, वहां पे वो काम मिले, काम करके दीजिए, पेमेंट हो जाएगा। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हैं कि अपनी स्किल्स को डेवलप करें। एक उदाहरण आपको दूंगा, हम लोग कॉलेज हमारा इंग्लिश मीडियम का होता था, उसके बाद कभी हिंदी में काम पढ़ा नहीं, यहाँ पे जब नौकरी पाते हैं तो हमें हिंदी में काम करना होता है काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में, और हिंदी की टाइपिंग जो QTDF फॉन्ट आप जानते होंगे, उसकी जो टाइपिंग है वो ऑपरेटर हमारे करते थे। अब एक बार क्या हुआ, पोस्टिंग में हमारे पास ऑपरेटर सेक्शन बड़ी कम थी और काम बड़ा ज्यादा था, और हमको जब वो हिंदी की टाइपिंग देखते थे तो हमें समझ ही नहीं आती कि ए की जगह कॉल लिख रहा है, डी की जगह आपकी मात्रा है, एक बात अजीब कहना चलता था। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसको देखे कितना मुश्किल है। मैं बैठा कंप्यूटर पे और सर्च किया मैंने हाउ टू लर्न हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग के लिए सर्च किया, एक वेबसाइट है, उसने बोला कि ये इस बटन दबाने से ये होता है, इसको दबाने से ये होता है। 30 उसमें एक्सरसाइज थी जो कि उंगलियों के निशान से बताया था कि ये उंगली दबाओ तो ये आएगा, ये उंगली दबाओ तो ये आएगा। मैंने करना शुरू किया, थोड़ा मुश्किल लगा शुरुआत में, करते 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 3 घंटे के अंदर मेरे को याद हो गया, अपने आप मुझे याद हो गया। ये कहने का मतलब ये है कि मैं 3 घंटे में हिंदी की टाइपिंग को सीख गया, और आज अगर मुझे बोले हिंदी में कोई लेटर लिखना है, मैं आराम से लिखूंगा और सीख सकते हैं। आप मोबाइल में कोडिंग सीखिए, आप लोग हिंदी की टाइपिंग सीखिए, आप लोग जो आपको लग रहा है कि जो सोसाइटी का रिक्वायरमेंट है, टैली सीखिए, टैली आप उसमें सीखिए, जो आपको काम आता है आप कर लीजिए, जो आदमी को काम आता है उसको ढूंढने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। कंपटीशन है ना भाई, जो आदमी मान लो आप लोग अगर मोबाइल की एप्लीकेशन बनाना सीख गए 1 महीने के अंदर,
सिंपल सी एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन चाहिए होती है, बहुत डिटेल एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सीख गए तो कोई आदमी अगर 50,000 में बना रहा है तो आप बोलेंगे सब तो 20,000 बना दूंगा, तो हम किससे बनवाएंगे? आपसे बनवाएंगे। तो मार्केट जो है वो इस तरह से बदल चुका है कि आपको सारी जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल है, किसी से पास जाने की आवश्यकता नहीं है, सीखना अवेलेबल है और मार्केट में काम भी मिल जाए। तो ये सब चीजें मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि दुनिया बदल चुकी है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अब गवर्नमेंट जॉब की तरफ छोड़ के अपना काम सीख रहे हैं और अच्छा वो काम कर रहे हैं। कॉम्पैक्ट इसका उदाहरण आप देख लीजिए, मुझे बताया गया कि इसके जो कॉम्पैक्ट स्टार्ट करने वाले जो व्यक्ति हैं वो पहले ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई किए थे कुछ साल पहले। वहाँ पे जब उन्होंने अप्लाई किए थे वहाँ पे उनको समय लग रहा था, तो उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, आज इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट की। आप सभी लोग के लिए प्रेरणा स्रोत यही लोग हैं। अगर आपको काम आ गया, आप सीख गए, तो आप और लोगों को सिखा सकते हैं। आप अगर मान लो टैली सीखे, आप टैली सिखाने की कोचिंग बोल सकते हैं, इसमें आप खुद सिखाएंगे लोगों को, लोग सीखने को रेडी हैं। आप हिंदी टाइपिंग सीखे, आप हिंदी टाइपिंग सीखने की कोचिंग बोल सकते हैं कि मैं सिखाता हूँ हिंदी टाइपिंग। मुझे याद है बचपन में 7वीं 8वीं क्लास में था, टाइपराइटर जो होता था पहले वाला, तो लोहे वाला टाइपराइटर होता था, उसको सीखने की मैंने क्लास करी। तो आपको बहुत चीजें सीखने के लिए और सिखाने के लिए, तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि इसको केवल एक शुरुआत माने, सीखें, और आप लोग जब सीखेंगे तो हम लोगों को बहुत फायदा होगा। आप लोग यहाँ काम करेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे, फिर बाहर काम करेंगे, तो हमारे बिहार के अंदर आपके माध्यम से आय बढ़ेगी। और जब हम लोग तो प्रयास यही करते हैं कि फील्ड के अनुभव से जब हम लोग सचिवालय में जाएंगे तो इन चीज को पॉलिसी में लेके आएंगे। पॉलिसी में मेरा मानना है कि कंप्यूटर केवल सिंपल जानकारी नहीं, कोडिंग को कंपल्सरी कर देना चाहिए। 8वीं क्लास के बाद बच्चों को कोडिंग सिखाना शुरू कर देना चाहिए, जब तक वो कॉलेज पास करेगा वो एक्सपर्ट बन जाएगा। हम लोग अपने तरफ से प्रयास करेंगे, तो आप लोग जो कि अभी इनके स्टूडेंट हैं और अपना काम सीख रहे हैं, आप लोगों से मेरा अनुरोध यही रहेगा कि अपने आप को डेवलप करें, अपने स्किल्स को डेवलप करें, उसी से हमारा और आपका और पूरे बिहार का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।